अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में पूरे पाकिस्तान के मेल्स फीमेल दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी आपको एज लिमिट शो हो रही है, इनमें आपको मजीद एज रिलैक्सेशन दी गई है, वो मैं आपको आगे चलकर शो करवाती हूँ। फिलहाल हम असामिया और उनका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नर्सिंग सिस्टर्स की असामी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए। यहाँ पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध रूरल से नर्स अप्लाई कर सकती है, जिनकी उम्र की हद कम से कम 21 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए। तो इसके लिए PAF की तरफ से एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो मैं आपको आगे शो करवाती हूँ। दूसरे नंबर पर अपर डिवीजन क्लर्क की असामी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मेरिट की सीट्स भी रखी गई हैं और पंजाब की सीट्स भी रखी हैं, मतलब कि इस सीट के लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आपको 1 मिनट में 20 अल्फाज टाइप करने आने चाहिए और इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर की मुहारत भी हासिल हो। ठीक है, इसमें कम से कम 18 ज्यादा से ज्यादा 25 साल एज में रखी गई है। इसके बाद मेडिकल असिस्टेंट की सीट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए। ठीक है, पे स्केल इसका 9 है। इसमें तालीम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल में आपके पास सब ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद मेल नर्स की असामी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। ठीक है, यहाँ पर पंजाब और सिंध अर्बन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से जारी शुदा नर्सिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की सीट है, ये भी सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट की सीट भी रखी गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास साइंस में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक होना चाहिए, कोई डिप्लोमा कुछ नहीं मांगा गया। बस अगर आपने साइंस में मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस सीट के लिए अहल है, इस सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिविलियन ड्राइवर की असामी है, ये भी ओनली ऑन मेल्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस मौजूद है, मेरिट की सीट्स भी रखी गई है। पंजाब अकलियत कोटा भी रखा गया है, सिंध अर्बन सिंध रूरल अकलियत कोटा भी रखा गया है, खैबर पख्तूनख्वा का अकलियत कोटा, गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान, फाटा आजाद कश्मीर। इसमें अप्लाई करने के लिए मकामी और इंग्लिश जबान पढ़ने और लिखने की काबिलियत के साथ साथ HTV लाइसेंस होना चाहिए और इसी के साथ साथ 2 साल तजुर्बा भी होना चाहिए और इसी के साथ साथ एयर हेडक्वार्टर्स के मुताबिक आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी लाजमी होगा। उसके बाद कुक की असामी है, जिसमें मेरिट की बेस पर सीट्स भी रखी गई है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा की रखी गई है, फाटा सिंध अर्बन सिंध रूरल और बलूचिस्तान। ठीक है, मेरिट मतलब के पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस कोई तालीम नहीं मांगी, बस इतना बताया गया है कि आपके पास खाना पकाने की महारत हासिल हो। ठीक है, बस आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस किसी तालीम की जरूरत नहीं है और ऐसी सीट्स के लिए आपसे कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा। सबसे लास्ट में फायरमैन की असामी है, ये भी ओनली ऑन मेल्स के लिए है। ठीक है, जिसमें पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध रूरल की सीट्स रखी गई है। इसमें कोई तालीम नहीं मांगी, बस आपके पास मुतल्लिका फील्ड में तजुर्बा होना चाहिए। ठीक है, इसमें 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। देन यहाँ पर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 मार्च 2024 होगी। अब इसमें एज लिमिट्स की बात करें तो आप लोगों ने ये ध्यान से देख लेनी है। यहाँ पर देखिए तमाम असामिया के लिए उम्र की बालाई हद में मजीद 5 साल की रियायत दी जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी एज लिमिट बताई गई इसमें आप 5 साल मजीद ऐड कर दें तो ये ज्यादा बन जाती है। ठीक है, जिसमें 18 से 30 साल रखी गई, तो अगर आप ऐसे किसी सीट में अप्लाई करते हैं और आपकी एज 35 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 18 से 25 साल में 5 साल मिला दें तो 18 से 30 साल बन जाती है। तो इन सीट्स के लिए 18 से 30 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं और 21 साल की 45 साल में 5 साल का मजीद एज रिलैक्सेशन मिला लें तो यहाँ पर 21 से 40 साल तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बाकी कैटेगरीज भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट देख लें, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की 2 साल लगातार जॉब कर चुके हैं, उन लोगों को उम्र में 10 साल तक की रियायत दी जाएगी और अगर उनकी उम्र 55 साल तक की है फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब्स आती है वो मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोग उसमें अप्लाई किया करें, क्योंकि ऐसे जॉब्स में भी अप्लाई करने का फायदा आप यहाँ पर अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसके बाद आर्म्ड सर्विसेज के रिटायर्ड मुलाजमीन को भी उम्र में रियायत दी जाएगी, उनको 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, और माजूर अफराद के लिए उम्र की बालाई हद में मजीद 10 साल की रियायत दी जाएगी और ऐसे उम्मीदवार जिनका ताल्लुक शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट, बलूचिस्तान, सिंध रूरल, कबाइल, आजाद कश्मीर और नादरन एरियाज से हो, उनकी बालाई हद में 3 साल की रियायत दी जाएगी। तो ऐसे अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको इतनी एज रिलैक्सेशन दी जाएंगी, तो आपने अपने हिसाब से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं कि वो उम्मीदवार जिनके कागजात मुकम्मल नहीं होंगे तो उनको टेस्ट में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ना ही मोबाइल फोन लाने की इजाजत होगी। ठीक है, और PAF में हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड यूनिफॉर्म या फिर सिविलियन हजरात के बच्चे रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने वालिद के खवाफ अंदराज लाजमी करवाएं, बाद में अंदराज नहीं किया जाएगा। और अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी करीबी सेंटर में जा सकते हैं
हैं, जहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी डिटेल सीवी होगी, एसएनएसी कार्ड होगा, ठीक है, डोमिसाइल होगा और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग इनमें से किसी भी करीबी पीएएफ सेंटर में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि किन सीट्स के लिए ये टेस्ट लेंगे और किन सीट्स के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू लेंगे। सिलेक्शन की कैटेगरी में ही आपको बताया गया है कि सिलेक्शन सेंटर पर कंप्यूटराइज जहानत का इम्तिहान सिवाय ड्राइवर, बावर्ची और फायरमैन, इन सीट्स के सिवा सबका कंप्यूटराइज जहानत टेस्ट होगा, ठीक है। जबकि इनका टेस्ट नहीं होगा, इनका सिर्फ इंटरव्यू होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कि जबकि ड्राइवर का मुतलका फील्ड में कंप्यूटराइज टेस्ट लिया जाएगा और मुतलका फील्ड में प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाएगा और इसी के साथ साथ एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड के सामने इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। मजीद अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले आपको ये इश्तिहार मिलेगा जो कि कुछ देर बाद खुद ही गायब हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।